हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट विथ राज पे। मैं राजेश यादव स्वागत करता हूं आप सभी फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स का। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कल मैंने आपको बताया था कि इस बार मैंने भी आप लोगों के लिए एक और ऐसा मॉडल पेपर लेकर आया हूं जो 40 से 50% 2023 की बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको बिल्कुल मिल जाएगा जी। और मैं लिख कर देता हूं कि आपको 40 से 50% मिल जाएगा, क्योंकि पिछले साल मैंने जो मॉडल पेपर बताया था ना जी, उसमें से पूरे 40% क्वेश्चन फंसे थे। तो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। जैसा कि आपको सारा कुछ पता ही है, क्लास 12 की हम बात कर रहे हैं। अभी आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा जी। 3 घंटा 15 मिनट, जिसमें से जो कोरम है आपको ऑलरेडी पता ही है, ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगा। 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। सभी क्वेश्चंस करने आपको कंपलसरी है और सभी क्वेश्चंस के सामने आपको क्या कितना नंबर है वो सब कुछ दिया है। ओके, सारा चीज़ आपको क्लियर है कि कितना नंबर किस क्वेश्चन पर दिया गया है। तो हम बात करते हैं आगे। इसमें आपको 4 सेक्शन मिलेंगे, ए बी सी और डी। 4 सेक्शन मिलेंगे जी। सेक्शन ए आपका रीडिंग का होता है, यानी आपको पैसेज मिलेगा, उस पैसेज को ध्यान से पढ़िए और उस पैसेज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे और वो क्वेश्चन 3-3-3 नंबर के होंगे। ओके जी, वो क्वेश्चन आपको 3-3-3 इस तरह से कुछ आपको मिलेंगे। और पैसेज को ध्यान से पढ़ने के बाद दिया है ना, क्वेश्चन नंबर 1, रीड द पैसेज फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग डैट। यानी जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सभी के आंसर आपको इसी पैसेज में से मिलेंगे। मैन इज ए ग्रेगरियस एनिमल लिविंग इन सोसाइटी, हिज नाइबर्स आर द पीपल हु आर इमीडिएटली अराउंड हिम। पैसेज को आप एक बार 2 बार आराम से पढ़ लो। पैसेज पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन पढ़ो। पहला क्वेश्चन पढ़ रखा रहा है, वाई इज मैन कॉल्ड ए ग्रेगरियस एनिमल, व्हाट क्रूशियल रोल डू आवर नाइबर्स प्ले इन आवर लाइफ्स, या फिर हाउ इज लविंग आवर नाइबर्स इक्वल टू लविंग गॉड। देखिए, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, फिर उसका पैसेज में जब खोजेंगे ना जी तो पूरा आंसर मिलेगा। अगर आपको पैसेज पढ़ने के बाद अगर आंसर नहीं आ रहा है तो एक बार आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको इसका आंसर भी बता दूंगा। किसका आंसर कहाँ से कहाँ तक आपको करना है, नहीं आएगा आप मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले जो जो वीडियो को देख रहे हैं, जितने लोग लाइव सेशन में जुड़े हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैं आप लोग के लिए बता दे रहा हूं। इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। यदि 40 से 50% यदि आपको लगे कि हमें नंबर इस वीडियो से पक्का करना है तो बिल्कुल पक्का कर लीजिए। मैं आपको लिख कर देता हूं, आपको पूरे 40 से लेके 50% आपको मिल जाएगा। लेकिन और भी वीडियो मैं आपको बताऊं इससे पहले, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर अभी कर दीजिए, और पहली बार जो जो वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर बजा के घंटी बजा देना जी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर, इसमें फिर आपको डी भी मिलेगा। ठीक है जी, इसमें आपको डी मिलेगा और ई, यानी 5 क्वेश्चंस पूरे आपको मिलने हैं जी। 5 क्वेश्चन आपको उस पैसेज से मिलेंगे जो पूरे 12-3-15 नंबर आप पैसेज से उठा सकते हो। पूरे 15 के 15 नंबर। यदि आप पहला सेक्शन ए कर लिए तो पूरे के 15 नंबर पूरे आपके हो जाएंगे। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स क्लोजनेस, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ ऑफेन, व्हाट डज द फ्रेज एट हैंड मीन्स इन द पैसेज। आपको यदि नहीं समझ आएगा तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं सबका आंसर भी जो है आपको बता दूंगा। फिलहाल मैं आपको फटाफट इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं, फिर हम बढ़ेंगे अगला सेक्शन की तरफ। सेक्शन नंबर बी आ जाएगा हमारा राइटिंग को लेकर। जो राइटिंग सेक्शन होता है जिसमें आपको आर्टिकल, और जो जो आर्टिकल, देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने बता रखा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 आर्टिकल्स मैंने बताए थे, उसमें से देखिए आपको मिल जाएगा। कह रहा है कि राइट एन आर्टिकल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 50 वर्ड्स, यानी 1 से लेके 100 से लेके 150 वर्ड्स में करने हैं और पूरे 10 नंबर जो है आपको मिल जाएगा। तो इसमें पहला क्या दिया है, इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, भारत प्राकृतिक सुंदरता की भूमि है। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, नीड ऑफ द आवर, आज के समय में जो है ज्वाइंट फैमिली की कितनी आवश्यकता है। और माई प्लान्स फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए मेरी क्या योजनाएं हैं।
ये 3 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेगा पैसेज आर्टिकल के लिए, जिसमें से आपको एक ही करना है, 100 से लेकर 150 वर्ड्स में करने हैं। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है जी, फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़िए, कर रहा है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजल वेयर्स, या फिर अथवा भी दे दिया है। अगर ये नहीं आ रहा है तो अथवा में लिख लो, राइट अ लेटर, ठीक है जी, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट्स मैगजीन इन द लाइब्रेरी। यानी आपके स्कूल में जो लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में स्पोर्ट्स से रिलेटेड मैगजीन की शॉर्टेज है, कमी है, तो उसके लिए आपको अपने प्रिंसिपल को जो है लेटर लिखना है जी, एप्लीकेशन। अगर ये कर लेते हो ना तो 10 नंबर यहाँ से भी आप अपने पक्के कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा सेक्शन बी। और यदि मैं आप लोग से बार बार कर रहा हूं, यदि आपको प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। मैं आप लोग का ये सारा पेपर सॉल्व करके भी दे दूंगा पेपर से पहले। और यदि आपको लगे कि सर अन्य सब्जेक्ट के भी बता दीजिए ना, तो भाई मेरे बस आप कमेंट करो, मैं आपको हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सभी का मैं जो आपको बता दूंगा, बस आपका कमेंट आना चाहिए। फिर हम बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। ग्रामर सेक्शन होता है जी आपका, ये सेक्शन सी हमारा ग्रामर है। ग्रामर में देखिए पहला कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी आपको क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। अब आपको उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको करना है। द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड। ठीक है, कहता है कि जिस देश में, जहां पर जिस देश में जो है सरकार की कमी है, अब्सेंस है, नहीं चल रहे हैं, उस देश को क्या बोले, मोनार्ची बोला जाएगा, पेट्रियॉर्ची बोला जाएगा, एनॉर्ची बोला जाएगा, या मेट्रियॉर्ची बोला जाएगा। भाई आपको पता है, नहीं पता है तो कमेंट करके बताओ मुझे। और नेक्स्ट ऑप्शन बी कर रहा है, 10 नंबर के ये पूरे आपको मिलेंगे। द फ्रेज इंचेंटिंग टूवर्ड्स मीन। कहता है कि जो फ्रेज है इंचेंटिंग टूवर्ड्स का मतलब क्या होता है। टू हैव एन इंटेंसी होता है फीलिंग, टू मेजर समथिंग होता है, या फिर टू मूव स्लोली इन ए डायरेक्शन, या टू मूव अपवर्ड्स। क्या होता है, नहीं आ रहा है आप मुझे कमेंट करके बता दो। नहीं आ रहा है आप घबराओ नहीं, मैं आपको सारा चीज़ बताऊंगा। लेकिन फटाफट जो वीडियो को देख रहे हैं, अगर लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दीजिए। और पहली बार देख रहे हैं तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दो यार। क्या कर रहे हो, आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, बस करना क्या है, इतना ही काम कर दो। बाकी अगर आंसर भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताते चलना। सी द सिनोनिम्स ऑफ मिग्रे इज। आप कह रहा है कि मिग्रे का सिनोनिम्स क्या होता है। आप कहोगे सर मिग्रे क्या होता है। मिग्रे में जैसे अल्प होता है, कोई चीज छोटा होता है ना, जिसको इसकी मीनिंग होती है अल्प। मिग्रे की मीनिंग होती है अल्प। अब इसका क्या है, स्केयर है, प्लेंटीफुल है, स्कैंटी है, बोथ है, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। बिल्कुल भाई, स्कैंटी तो होता ही है हमारा, अल्प मीन्स मिग्रे होता ही है, देख लीजिएगा। फिर 4 नंबर डी, ऑप्शन डी हमारा क्या कर रहा है, ऑप्शन डी कर रहा है कि वन शुड डू हिज ड्यूटी, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। भाई मैंने तो ये करा रखा है, जब लाइव में क्लास ले रहा था तो मैंने तो ऑलरेडी इसको करा रखा है। देखिए वो कराया हुआ चीज भी आ गया है, तो इसमें कौन सा एरर है आपको एरर फाउंड करना है। तो भाई हिज नहीं होता है, हिज नहीं होता है, इसके स्थान पर वंस हो जाएगा। वन शुड डू वंस ड्यूटी, ठीक है ना जी, ये शुड इसमें नहीं होना चाहिए। अब कह रहा है कि ई वाला कि द एंटोनिम्स ऑफ बैरन। बैरन मीन्स क्या होता है, बंजर, उसका हो जाएगा हमारा फर्टाइल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज भाई जिसको नहीं आएगा मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपसे बार बार कर रहा हूं। आंसर आपको अगर नहीं आ रहे हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, सारा चीज मैं आपको बता दूंगा। बस आप एग्जामिनेशन में जाओ, पूरा धुआं धुआं करके आ जाओ, गर्दा मचा दो भाई। आपने टारगेट विथ राज चैनल से स्टडी किया है इंग्लिश ग्रामर, तो उसका तो गर्दा तो वहां पर मचना चाहिए, धुआं धुआं करके आना। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। आपको 2 दिया रहेगा, 2 में से कोई एक करना है, जिसको करते ही आप 2 नंबर उठा लोगे। आई से डोंट वेस्ट योर टाइम। देखिए भाई इम्परेटिव आ गया, अपना समय बर्बाद मत करो। या फिर माई टीचर सेड टू हिम यू कैन सेंड यू एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। देख लो यार भाई, अगर नरेशन में ये नहीं कर पाओगे ना तो यार हमारे साथ पढ़ना बेकार हो जाएगा आपका।
फिर कंबाइन एनी वन, इसमें भी देखिए बी वाले भी करा है, इसमें से भी दो दिया रहेगा, दो में से एक करना है और दो नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। दो दो दिया रहेगा, दोनों में से एक करना है, जो अच्छे से समझ में आए उसी को करना। दोनों करने की गलती कभी भी मत करना, दोनों करने की गलती कभी मत करना, नहीं तो एक भी गलत होगा तो दोनों एग्जामिनर नंबर काट देगा। और हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान देना। आई कैन गिव यू अ ड्रेस, माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, कम्प्लेक्स सेंटेंस या फिर डू इट लिव इट। कंपाउंड सेंटेंस यार बता लो, नहीं आ रहा है आप मुझे कमेंट करके बताओ। सी की तरफ बढ़ते हैं। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी क्वेश्चन दिया है उसके ब्रैकेट में आपको करना है, क्या किसमें करना है ब्रैकेट में लिख दिया है। आई कैन डू इट, पैसिव वॉइस, इसमें से भी दोनों में से कोई एक करना है, या फिर कंपैरेटिव डिग्री बना लो। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिजीज, कंपाउंड या तो कंपैरेटिव बना दो या तो पैसिव, है ना जी। जो आएगा वो बना लो, अच्छे से बना लेना, ऐसे ही आपको ऑप्शन करके देगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर डी की तरफ। करेक्ट एनी वन, दो दिया है उसमें से भी आप कोई एक करो, दो नंबर लूट ले जाओ। भाई नंबर की तो यहाँ पर भरमार है लूटने की। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यू आर सीनियर देन मी, कैटल्स आर ग्रेजिंग। आप कहोगे सर जी दोनों आ रहा है, दोनों कर दे क्या? भाई कभी ऐसी गलती मत करना, दोनों में से बस एक करना, बढ़िया करना, सुंदर चुन चुन के लिखना। आप अगर आप मुझे कहोगे ना कि सर एक बार कॉपी कैसे लिखा जाता है ना इंग्लिश की, सर वो बता दीजिए, तो भाई हम वो भी आपको कमेंट करके बता देंगे। यू आर सीनियर देन नहीं, यू आर सीनियर टू होता है, और कैटल्स नहीं होता है, कैटल होता है ना। कैटल में यस नहीं लगेगा भाई, कैटल ऑलरेडी प्लूरल वर्ड है। कहोगे सर दोनों आ रहा था, क्या करें? ऐसी गलती कभी मत करना, बस एक ही करके आना, ठीक है। और ऑप्शन जब ई आएगा ना तो कह रहा है कि यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द वर्ड्स इन योर ऑन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इज देयर मीनिंग क्लियर। आपको दो सेंटेंस देंगे, देखिए एक रिफ्यूज है, एक रिफ्यूज है, सेल है, सेल है। उच्चारण तो दोनों का सेम होगा लेकिन स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर होगा। रिफ्यूज माने पहला REFUG, रिफ्यूज मीन्स इनकार करना, REFUG शरणार्थी, या फिर नीचे आ जाओ SELL सेल माने बेचना, या SCELL सेल माने कोशिका। भाई बाय वाले स्टूडेंट होंगे तो जरूर समझ जाओगे। फटाफट इसका बना दो मेक सेंटेंस। दिया ना, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ऑन सेंटेंस मेक द डिफरेंस। दोनों के बारे में आपको डिफरेंस बता देना, क्या क्या चीजें करनी है। नहीं आएगा राजेश यादव को कमेंट कर दो भाई, टारगेट विथ राज चैनल के ऑनर को, मजा आएगा भाई, बहुत अच्छा है चीज। और क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। पैसेज आपको ऐसे मिल जाएगा। उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, जहां वो अपना भोजन खुद बनाते थे। एक दिन वो भोजन कराने जा रहे थे कि कुछ भूखे बच्चे पास आके खड़े हो गए। भाई मैंने ट्रांसलेशन से रिलेटेड भी वीडियो बना रखे हैं, एक बार जरूर देखिएगा, विजिट जरूर कीजिएगा, क्या पता उसमें से आपको मिल जाए। और भाई क्लास 10th के लिए तो मैं बताऊंगा, उसमें से मोस्ट ट्रांसलेशन भी वहीं आने वाले हैं। क्लास 10th की भी वीडियो आपको मिली होगी, शाम को 7:15 पर क्लास 10th की भी वीडियो चली है। जो भी दोस्त क्लास 10th में होंगे, जिनके भाई बहन होंगे, आप उन्हें जरूर सजेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सेक्शन सी को खत्म करता है। फिर आता है लास्ट हमारा सेक्शन डी, जो हमारा लिटरेचर होता है, जो किताब हम पढ़ते हैं जी, लिटरेचर से आएगा। लिटरेचर में आपको 3 चीजों से आएगा, प्रोज से आएगा, पोएट्री से आएगा और सप्लीमेंट्री से आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा प्रोज से आएगा, जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है, शॉर्ट क्वेश्चन होगा, और वो 40 वर्ड्स में आपको करने हैं, 2 करने होंगे, और आपको 8 के 8 नंबर मिलेंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर के हैं, ए और बी, और दोनों में अथवा करके आएगा। हु आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, व्हाट डू दे डू फॉर देयर सर्वाइवल, या फिर नहीं आ रहा है तो कह रहा है कि राजकुमार शुक्ला कौन थे और उन्होंने गांधी जी को चंपारण लाने के लिए क्या किए थे, ठीक है। दोनों में से एक कोई कर लीजिए। फिर बी में आइए, तो व्हाई डिड एम हेमल ब्लेम पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर द पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू स्टडी फॉर फ्रेंच, नॉट पेइंग अटेंशन। यानी कह रहा है कि एम हेमल जो टीचर थे वो माता पिता पर जो है और अपने आप पर जो है दोष क्यों देते हैं कि बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जा सका। अगर वो नहीं आ रहा है तो व्हाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज रैट ट्रैप, इसको कर दो भाई, जो आ रहा है उसको कर दो। और करने के बाद 4-4 नंबर लूट ले जाओ। नंबर की खुली भरमार है यार, है ना, वो आपके ऊपर है कि आप कितना लूट सकते हो। और जो जो वीडियो को लाइक नहीं किए, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो फटाफट।
जो जो हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़े हैं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, पहला काम आपका है वीडियो को लाइक करना, लाइक कर दो। और आपको पूरे 45 से 50% इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। नहीं आएगा तो आप मुझे गाली देना यार, झुग्गा भर के गाली देना, लेकिन एक बार आप वीडियो को जरूर देख लेना और स्किप बिल्कुल मत करना। जो जो नहीं आएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, मैं सारी जानकारी सारी बातें आपको बताता रहूंगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। आप देख लो, यानी ए और बी दो ठो दिया है, ये है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपको 80 वर्ड्स में करने हैं और 7 नंबर मिलेंगे। 80 वर्ड में लिख लो, 7 नंबर मिलेंगे भाई, ज्यादा लंबा लिखना भी नहीं है। कह रहा है कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन डीप वाटर। डीप वाटर से देखो लो आ गया लॉन्ग क्वेश्चन। मैंने इसका ऑलरेडी आपको ग्रुप टारगेट विथ राज के ग्रुप में मैंने ऑलरेडी भेज रखा है। जो जो ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, टारगेट विथ राज चैनल के ग्रुप से जुड़ जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। या फिर डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ रैग पिकर्स एड डिपिक्टेड इन द लेसन द लॉस्ट स्प्रिंग। भाई साहब वाला लेसन आ गया, द लॉस्ट स्प्रिंग, उस लेसन से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ गया है। ये भी मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है, दोनों लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको ग्रुप में दे रखा है। देखिए दोनों लॉन्ग क्वेश्चन आ गया है, जो जो स्टूडेंट पढ़े होंगे बहुत अच्छे से इसको कर लेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आपको पोएम से पैसेज दिया रहेगा, पोएम से आपको पैसेज दिया रहेगा और उससे रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन मिलेंगे। रीड द फॉलोइंग स्टेट केयरफुली आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा पोएम को पढ़ने के बाद, अब आपको उसका आंसर जो है छाट कर खोज कर करने हैं। एंड द ओल्ड फेमिलियर एच माई चाइल्डहुड फियर बट ऑल आई सेड सी यू अम्मा। पहला लेसन है माई मदर एट 66 से आया है। व्हाट इज द फियर दैट हैज ऑलवेज पेनिड द पोएटेस। देख लो पहला शुरू से ही आ गया जी, पहले लेसन से उठा कर दे दिया है। या फिर व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पोएटेस फीलिंग एंड हर वर्ड्स। या फिर व्हाई डिड द पोएटेस कीप ऑन स्माइलिंग वनली। कर लो यार, नहीं आएगा मुझे कमेंट करके बताओ, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। और जो जो लाइक नहीं किए हैं, पहला काम यार एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक कर दो, शेयर कर दो। और पहली बार देखने वाले से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा दो, घंटी बजा दो, टन 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 टन, मैसेज आपको मिलता रहेगा। आ जाओ, सेंट्रल आइडिया फाइनली आ ही गया। मैंने आपको 3 सेंट्रल आइडिया बताए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 में से आपको 2 सेंट्रल आइडिया आपके पोएम में ऐसे मिल जाएंगे। यानी आपको 3 सेंट्रल आइडिया दिया रहेगा, 3 में से आपको कोई एक ही करने हैं। देखिए मैंने आपको कीपिंग क्वाइट बताया था, अ थिंग ऑफ ब्यूटी बताया था, माई मदर एट 66, ये 3 मैंने बताया था। 3 में से देख लो आपको 2 के 2 सेंट्रल आइडिया मिल गए हैं। कीपिंग क्वाइट आया है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी आया है, एंड जेनिफर्स टाइगर्स आया है। ठीक है जी, तो आप माई मदर एट 66, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्वाइट, आप ये तीनों सेंट्रल आइडिया देख लो, अच्छे से देख लो। आपको 2 तो पेपर में मिल ही जाएंगे। अगर आपको सेंट्रल आइडिया नहीं मिला है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, आपको सेंट्रल आइडिया फिर से प्रोवाइड हम कर देंगे। ये तो हो गया हमारा पोएम की बात। अब हम बढ़ते हैं सप्लीमेंट्री की तरफ। ठीक है जी, सप्लीमेंट्री में भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन नंबर 11 होगा हमारा ये। और इसमें भी जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड्स, ये भी आपको अथवा करके मिलेगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर का। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट थिंग्स ऑन द थर्ड लेवल वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑन द अदर लेवल। कहता है कि तीसरे लेवल पर ऐसा क्या परिवर्तन मिलता है जो दूसरे लेवल पर नहीं था। या फिर डिस्क्राइब द इन्वायरमेंटल फीचर्स ऑफ अंटार्कटिका, ये मिल गया। या फिर बी वाला कह रहा है व्हाई डिड द महाराजा डिसाइड टू सफर द ह्यूज लॉस इनहिटेड ऑफ फॉलोइंग द ब्रिटिश ऑफिसर टू गेट फोटोग्राफ्ड विथ द हंटेड टाइगर। या फिर वाई वाज जो नॉट हैप्पी विथ जैक्स एंडिंग ऑफ रॉगर स्कंक स्टोरी। ठीक है जी, ये मिल गया। यानी दोनों में से आपको कोई एक करने हैं, यानी 4 क्वेश्चन है, 4 में से कोई 2 कर लो, एक ए में से, एक बी में से, और 8 नंबर लूट ले जाओ। अब फिर लास्ट हमारा 12 नंबर आता है लॉन्ग क्वेश्चन सप्लीमेंट्री का। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। 80 वर्ड में लिखते ही पूरे 7 नंबर तो मिलेंगे, नहीं 7 तो आपको 5 से नंबर तो कहीं गए नहीं है। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट ब्रिंग्स डेरी क्लोजर टू मिस्टर लैम्ब। या फिर व्हाट इम्प्रेशन ऑफ सदैव एज ए डॉक्टर एंड ए ह्यूमन बीइंग्स डू यू फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी द इनमी। दोनों में से कोई एक आप कर लो,
और 7 नंबर लूट ले जाओ। तो आई होप कि आज की वीडियो, आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो एक बार फिर से आपको मैं वही बोलूँगा जो मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आपको लगे कि सर एक बार सारे मॉडल पेपर को सर आप सॉल्व करके हम लोग को भेज दीजिए, तो मैं सारा मॉडल पेपर आपको सॉल्व करके भी दे सकता हूं। बस आपका कमेंट आना चाहिए, आपका रिप्लाई आना चाहिए, आप क्या कहते हो। आपका कमेंट रिप्लाई आएगा, मैं बिल्कुल करूंगा। और जो जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, आप सभी खुद से रिक्वेस्ट है कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए और टारगेट विथ राज चैनल के परिवार का हिस्सा बनिए। और जो जो नोट्स आपको चाहिए मैं इसी पर जो है आपको सेंड कर दूंगा। आपको जो कुछ भी जानकारी चाहिए 7275173306, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर एंड you are welcome to join our WhatsApp group and become a member of Target with Raj YouTube channel. Myself राजेश यादव फ्रॉम यूपी वाराणसी। वाराणसी से मैं आप सभी लोग के लिए लाइव सेशन में जुड़ता हूं। और जो जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ जाते हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डेली क्लासेस 7:45 PM पर लाइव होती है। शाम को 7:45 पर क्लासेस लाइव चलाई जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको जो भी करना है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। और मैं आपसे मिलने 9:15 पर लाइव में आ रहा हूँ आप सभी से जानकारी लेने कि आपको इसके सॉल्व चाहिए कि नहीं चाहिए। जो भी आपको जानकारी चाहिए आप मुझे कमेंट में रात को 9 बजे लाइव सेशन में जब मैं आऊँगा तो आप मुझे पूरी बातें बताइए। ठीक है, तो अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं 9:15 वाली लाइव क्लास पर रात को 9:15 पर। अभी के लिए बस थैंक्स, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।